Good morning, students. So, today we are going to start binomial theorem for any index. Means binomial theorem हमें किसी भी पावर के लिए बताने हैं. ठीक है. टिल हमने देखा binomial theorem when we started. So x plus y whole to the power n. जहाँ पे ये n क्या थी? n is a positive integer. इसके अंदर n हमने क्या लिखा था? n is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 3 4 5 6 7 जो भी आपके इंटीजर होते हैं n इक्वल्स टू 1 हो सकता है 2 3 4 5 एंड सो ऑन. पॉजिटिव इंटीजर लिया था और उसके अकॉर्डिंग हमने x प्लस वाई का होल एन ब्रेक किया था. अब हमें सीखना है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. मीन्स कोई भी पावर. अब n कैन बी, n को हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं n इज रियल. दैट मीन्स n कैन बी फ्रैक्शन भी हो सकता है. लेट्स से 1/2 2/3. करेक्ट. नेगेटिव भी हो सकता है -2 -3 -4 एंड सो ऑन. तो n नाउ एनी पावर, नाउ एनी इंडेक्स, जिसके लिए मैंने बोला एनी पावर. तो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, फ्रैक्शन ऑल्सो. बट पॉजिटिव के लिए तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल ऑलरेडी है. अब हमें सीखना है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. पावर अगर हमारा 1/2 हो 2/3 हो, नेगेटिव पावर हो, तब हम बाइनोमियल कैसे एक्सपेंड करते हैं. तो इसके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा मैथमेटिशियन के पास कंफ्यूजन हुई कि जो हमने एनसीआर लिखा था, एनसीआर, जहाँ पे ये जो एन और आर होती है दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए. ये दोनों ही पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. एन और आर, एन और आर हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए. एन और आर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि एन और आर नेगेटिव या फ्रैक्शन होगी तो हम एनसीआर की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मेरे से पूछा गया -2c1 निकालिए, वी डोंट हैव वैल्यू, डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं. इसके लिए डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स 2c1 -2c1 डज नॉट एग्जिस्ट. ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये -2c1 नहीं एग्जिस्ट होता है, क्योंकि माइनस का फैक्टोरियल नहीं पॉसिबल है. फैक्टोरियल केवल हमें नेचुरल नंबर का मिलता है और जीरो का. जैसे मान लीजिए 3/2c2 लिखा, दैट इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया मैथमेटिशियन के सामने कि नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन नहीं होते थे, मिलते ही नहीं है. तो बाइनोमियल थ्योरम को जो हमने पहले सीखा था NCX वाले रिजल्ट से, उससे ब्रेक करना मुश्किल हो गया. देन ऐसा मैथमेटिशियन ने फिर रियलाइज किया कि x प्लस वाई का लेट से हमें अगर -2 ब्रेक करना है, तो ये जो एक्सपेंशन है हमारे मैथमेटिक्स वर्ल्ड में कोई यूजफुल नहीं होती है. करेक्ट. इसको आप मैक्स टू मैक्स 1/x प्लस वाई पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. एंड 1 जो भी है x² प्लस y² प्लस 2xy मिल गया. बट ये इसका रोल मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो था. इसकी कोई यूज़ नहीं थी. दिस इज कम्प्लीटली जीरो, नो यूज़. बट व्हाट इज़ द यूज़? फिर क्यों हमें ये बाइनोमियल थ्योरम पर एनी इंडेक्स सीखना पड़ा? यूसेज जब तब आई जब अगर हमने इस x प्लस वाई -2 में से x मैं बाहर निकाल लूँ कॉमन, तो x टू द पावर -2 आएगा. तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स एंड होल टू द पावर -2. ठीक है. यहाँ से मैंने x बाहर कॉमन निकाला तो वो -2 लेके बाहर आएगी. सो x टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स -2. अब इसको मैंने अगर ब्रेक किया, x टू द पावर -2 बाहर है, यहाँ पे मैंने 1 बनाया, और ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा लेस देन 1 होगी. कभी भी y बाई एक्स की क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 होगी या होनी ही चाहिए. तभी हम बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हैं नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन पावर में, फ्रैक्शन की अगर पावर हो तो. अब यहाँ पे ये 1 प्लस वाई बाई एक्स को बाइनोमियल में ब्रेक करना बताया गया. ठीक है. तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, इसको हमने बाइनोमियल करना, इसको एक्सपेंड करने का मेथड अब हम सीखेंगे. ठीक है. तो इम्पोर्टेंस क्या हुई कि
इसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल जीरो था कि एक्स प्लस वाई का होल -2 या एक्स प्लस वाई पे होल -3 या आप कह लीजिए एक्स प्लस वाई पे -4/3। तो इसके यूसेज हमारे मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही थे ही नहीं। बट यूसेज हमें मिले अगर इसमें एक्स के पावर, यहाँ फिर से मैं यहाँ दिखा दूँ, एक्स बाहर निकालो कॉमन, तो ये -4/3 बाहर आएगा और ये 1 प्लस वाई बाई एक्स टू दी पावर -4/3। और अब इस एक्सपेंशन को 1 प्लस वाई बाई एक्स -4/3 को एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस मैथमेटिक्स में हुई। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि वाइल एक्सपेंडिंग, इसको मैं एक टर्मिनोलॉजी लिख दूं कि वाइल एक्सपेंडिंग a प्लस b होल टू दी पावर n या x प्लस वाई होल टू दी पावर n, where n is negative integer or fraction इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, तो we reduce the बाइनोमियल, हम रिड्यूस करते हैं बाइनोमियल को टू द फॉर्म in which the first term is unity. यूनिटी को आप क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। एंड सेकेंड टर्म, क्योंकि बाइनोमियल है, 2 ही टर्म होंगे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म इज न्यूमरिकली लेस देन यूनिटी, या आप 1 कह लीजिए, लेस देन यूनिटी या 1। ठीक है, तो हमें बाइनोमियल a प्लस बी होल n या x प्लस वाई का होल n अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर n पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, तो हमें बाइनोमियल को कैसे रिड्यूस करना पड़ता है? पहले फर्स्ट टर्म को हमें 1 बनाना पड़ता है, यूनिटी, एंड देन सेकेंड टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी होती है, वो बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा था अभी y बाई एक्स, ये हमेशा लेस देन 1 होगा, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ होता है कि y बाई एक्स इज लेस देन 1, तब हम बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझें कि x प्लस वाई का होल n जहाँ पे पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन हो, तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंशन का मैथमेटिक्स में कोई यूज़ नहीं था, बट हमें यूसेज मिली मैथमेटिशियन को और उसकी एप्लीकेशन मिली जब हमने बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म, जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो, फर्स्ट टर्म मैंने 1 बना दिया, और जो सेकेंड टर्म है वो न्यूमेरिकली 1 से छोटा हो, तो वैसे एक्सपेंशन का मैथमेटिक्स में एडवांटेज था, यूसेज था, जो हमें डाउन द लाइन दिखेगा। करेक्ट? तो अब हम सीखते हैं कि वो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n जो बनता है उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक एक्सपेंशन है कि a प्लस बी होल टू दी पावर n। करेक्ट? इसके अंदर a प्लस बी होल टू दी पावर n में जो इसका एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे मैं a को 1, इसका मैं अगर एक्सपेंशन लिखने वाला हूँ तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू x, एंड x जो होगी वो लेस देन 1 होगी। तो हमारा एक्सपेंशन जो होगा वो होगा डियर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। करेक्ट? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, पहला आएगा 1 प्लस एन एक्स, सेकेंड टर्म होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सिमिलरली n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, प्लस
डॉट डॉट डॉट, ये टिल इन्फिनिटी की ओर जाएगी। ये टर्म एन टर्म से भी ज़्यादा होगी, ये टर्म इन्फिनिटी की ओर जाएगी, क्योंकि ये जो x है वो लेस देन 1 होती है, तो ये पूरी एक्सपेंशन इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाती है। अब ये हुआ कि ये आपको ये समझाने कि ये 1 और nx और nn माइनस 1 फैक्टोरियल 2 कैसे आया। बेसिकली अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, nc0 हमें मालूम है विच इज़ 1, करेक्ट। nc1 ये पता है अपने को विच इज़ n, तो ये फैक्टोरियल में था। बट अगर हमारा n नेगेटिव है, n की वैल्यू नेगेटिव है और फ्रैक्शन है, तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम nc1 nc2 नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस nc0 nc1 को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला में। nc0 तो 1 होता ही है और हर एक टर्म का पहला nc0 ही होगा, एंड 1 टू दी पावर n 1 ही होता है जो बाइनोमियल में आप लिखते हो। फिर nc1 n होता है ना। अगर आप याद करो x प्लस वाई का होल n जब लिखते हैं तो nc0 x टू दी पावर n, जब n पॉजिटिव होता है तो आप ऐसे ही लिखते हैं nc0 x टू दी पावर n, nc1 x टू दी पावर n माइनस 1, फिर y आता है, फिर आप nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर लिखते हो, एंड सो ऑन, एंड में आपका ncn y टू दी पावर n होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो nc0 वैल्यू है इसकी हमने कॉम्बिनेशन वैल्यू, nc0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो मैंने यहाँ 1 लिखा, ठीक है। ध्यान से देखिए nc0 इज़ 1, nc1 की वैल्यू अगर फॉर्मूला से ब्रेक करो तो मिलेगा n, ठीक है। तो देखो 1 प्लस nx, x टू दी पावर n यानी 1 है, 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा। फिर nc1 x टू दी पावर n माइनस 2 यानी 1 टू दी पावर एनीथिंग 1 ही है। फिर ये y के जगह ये x आएगा, दिस x केम, प्लस अब इस nc2 की वैल्यू देखो, nc2 को ब्रेक करोगे तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है। ये फैक्टोरियल में हुआ। अब इस फैक्टोरियल को ब्रेक करके इसकी वैल्यू बताइए, तो n बाहर निकालिए, n माइनस 1 बाहर निकालिए, तो यहाँ क्या रह गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस गेट कैंसिल, देखिए आ गया n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, क्लियर। सो दिस वे n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई। उसी तरह आप nc3 को ब्रेक करोगे, सो यू विल गेट n इंटू n माइनस 1 बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, लुक एट दिस, nc3 को ब्रेक की। अब ये n क्या हो, कोई पावर आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे nc ये पॉजिटिव पावर के लिए n है, और यहाँ पे ये n कोई भी पावर के लिए यूज हो रहा है। nc3 में देखिए फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल n माइनस 3। अब इसको भी स्प्लिट करें आप, तो n फिर n माइनस 1 ओपन होगा, फिर n माइनस 2 ओपन कीजिएगा, और क्या छोड़िएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रखा, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर से ये कैंसिल, देखो n इंटू एन माइनस एन यहाँ पे आ गया, ये n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे nc0 nc1 nc2 नहीं यूज़ कर सकता हूँ, इसके जो फॉर्म है, जिसके रिजल्ट जो होते हैं वो यूज़ की जाती है। तो ये n आ गया, तो ये जो भी पावर यहाँ पे n होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन, वो आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन में नेगेटिव नहीं होने चाहिए या फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए n या r, ठीक है ना। NCR के अंदर n जो है और ये r कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लिखते समय हम इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर n को, ये रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन इट गोज। 3 से 4 टर्म आप लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपको मैंने ये सारे रिजल्ट बताया कि nc1 का वैल्यू क्या था, विच इज़ 1, nc1 इज़ 1 होता है, nc0 1, nc1 n होता है, nc2 भी मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको, दिस इज़ nc2,
ठीक है. इवन NC3 ऑल्सो आई हैव शोन यू हियर, दिस इज NC3 एंड सो ऑन. NC4 भी. तो अपने को NC0, NC1, NC2, NC3 तक की ज़रूरत होती है. तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में ये लर्न हो जाता है. 1 + n, NC1n, NC2n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2. फिर NC3 क्या हो गई, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3. और ये x अपना y के जगह पे है, तो पहले में x नहीं आएगा, सेकंड में x आएगा, सेकंड में x² x³ एंड सो ऑन. बट ये इट गोज टिल इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी इसलिए जाता है डियर, क्योंकि ये जो x है हमारा, दिस टर्म x, वो 1 से छोटा होता है. तो ये एक्सपेंशन कहीं रुकती नहीं है, इसकी कोफिशिएंट बढ़ते ही जाती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स आती है. ठीक है. तो दैट इज व्हाई इट गोज टिल इन्फिनिटी. तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो तो एक्सपेंशन कहाँ तक होता है, टिल इन्फिनिटी तक. दिस यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. सो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पावर विल गो टिल इन्फिनिटी. ठीक है. बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, पॉजिटिव को छोड़ दें आप, पॉजिटिव पावर को छोड़ दें, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है. इसके लिए तो टोटल n+1 टर्म होंगे, क्योंकि होल n है तो n+1 टर्म्स होते हैं. ये तो फिक्स है कि देयर विल बी n+1 टर्म. लेट्स से अगर x+y का होल 10 ब्रेक कर रहे हो तो टोटल अपने को कितने टर्म मिलेंगे, टोटल टर्म वी विल गेट 11 10 मिलेगा, 10+1. बट बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जब होगी, पावर नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन, तो हमें इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे. क्लियर. तो ये थोड़ी थ्योरी पार्ट है, इसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे तो इट बिकम्स सिंपल, क्योंकि हमें इसमें केवल एक्सपेंशन ब्रेक करने आता है. ठीक है. तो ये देखिए कैसे हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं, एनी पावर को. सो विल हैव एक्सरसाइज फॉर दिस. आपकी एक्सरसाइज दी हुई है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 82. पेज नंबर 82 में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. लुक एट दिस. क्वेश्चन 1 दिया है डियर, स्टेट बाय राइटिंग first four terms the expansion of the following where mod x less than 1. mod x क्या है, लेस देन 1. तो मैंने यहाँ पे भी बोला हमेशा x क्या होगी, लेस देन 1 होगी. दिस आई हैव शोन यू हियर. mod x मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 1 होगी. दैट इज वाई mod x वी हैव रिटन. ठीक है. और माइनस आया तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट डालेंगे. तो ये हमारी सिचुएशन है. स्टेट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन में दी है डियर, हमें एक्सपेंड करना है 1 + x टू दी पावर -4. ठीक है. दिस वी हैव टू एक्सपेंड. तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. हमें फॉर्मूला पता है, या तो आप इसके लिए एक बार आप, ये हमें एक्सपेंड करना है, इसको एक बार फिर से यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए. 1 + x टू दी पावर n का, ये मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ. 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक आप इसको लिख सकते हैं. अब इस फॉर्मूला में, दिस इज़ योर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अब हमेशा आपको याद रखने हैं. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही सारे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ब्रेक किए जाएंगे. n इज़ योर पावर, वो पावर n कैन बी नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है. n कैन बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, नेगेटिव या फ्रैक्शन. ठीक है. पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का.
क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है. दिस इज व्हाट अ लर्निंग 1 + nx. ये कैसे आया मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे. ठीक है, NC1 NC2 को ब्रेक करा यहाँ पे. ये लुक एट दिस, ये NC01 होता है, फिर NC1n होगा, फिर NC2 को मैंने फॉर्मूला में ब्रेक करके दिखाया, n × n−1/2. करेक्ट. NC3 भी मैंने यहाँ ब्रेक करके दिखाया आपको. NC3 ये होता है n × n−1 × n−2/3. क्लियर? नाउ अब मैं इस क्वेश्चन 1 का आंसर लिखता हूँ फिर से. ये हमने फॉर्मूला लिख लिया. अब मुझे 1 + x⁴ को एक्सपेंड करना है. सो पहला आएगा 1 + n. प्लस है यहाँ पे, ये 1 प्लस है तो प्लस आएगा ऑल्ट हर टर्म. n हमारा -4 × x प्लस n इज -4 × -4 -1 × x²/2. ठीक है, दिस इज सेकेंड टर्म. 4 टर्म तक लिखने हैं अपने को, बोला हुआ है क्वेश्चन में. फर्स्ट 4 टर्म्स तो प्लस फिर n × n हमारा -4 है, n-1 × n-2 करेक्ट, n-2 हो गया इंटू x³/4. उसके बाद आप डॉट 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 टिल इन्फिनिटी लिख सकते हैं. ठीक है, इतने दूर तक एक्सपेंड किया. अब इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए. अब बस कैलकुलेशन करना है. सो दिस इज 1 - 4x. ठीक है, अब यहाँ इंटू देख लीजिए कितना हो गया. -4 -5 -4 इंटू -5 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, दैट इज +10 10x². ठीक है, अब इसका देख लीजिए ये कितना आएगा. ये -4 इंटू -5 इंटू -6 अपॉन फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4 मीन्स सॉरी फैक्टोरियल 3 है ना ये. दिस इज फैक्टोरियल 3. ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये 6 आ गया +20. ठीक है, दिस इज -4 इंटू -5 इंटू -6. तो ये माइनस हो जाएगा -20x³. ठीक है, प्लस यहाँ लिख के फिर डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दीजिए. ठीक है, सो दिस वे वी कैन एक्सपेंड बाइनोमियल. जो हमने बोला 1 + x⁴ n ही अपने को मैथमेटिक्स वर्ल्ड में यूज़ होती है. इसलिए बाइनोमियल को यहाँ तो इन्होंने दे रखा है 1 + x-4. अगर नहीं है तो कुछ कॉमन लेके बाहर निकाल के 1 + x बनाते हैं. आगे वाले सम में we will see those type of problems. Correct? So this way we have expanded 1 + x⁴. ठीक है, हमने ये फॉर्मूला ले लिया 1 + nx n × n-1/2 इंटू x² n × n-1 × n-2/3 x³ प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी. वहाँ पे n की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए क्योंकि n हमारा यहाँ पे -4 है और ये प्लस का लिया है. माइनस जब होगा तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट डाल देंगे. अगर मान लीजिए ये 1 - x है ⁴n, तो यहाँ पे आप ऑल्टरनेट, पहला प्लस दूसरा माइनस. ठीक है, फिर प्लस ये आएगा टर्म, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा ऑल्टरनेट चलता है जब माइनस होती है. ठीक है, so look at the next situation. एक और सिचुएशन देखते हैं. 1 - x⁴ इसको एक्सपेंड करना है. ठीक है, तो फिर से वो फॉर्मूला लेंगे 1 + nx. ये वाला रिजल्ट 1 + nx. तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहला प्लस हो गया 1, फिर माइनस दीजिए nx, n यानी 1/3 इंटू x, फिर प्लस माइनस प्लस आएगा. ठीक है, प्लस ऑल्टरनेट, माइनस है ना तो प्लस माइनस देंगे ही यहाँ. तो 1 + nx प्लस n, n इज 1/3 इंटू n-1 1/3 - 1
लुक एट द फॉर्मूला, फॉर्मूला भूलिए मत, n इंटू n माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर. So n into n minus 1 into x square upon factorial 2. ठीक है, प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस तो ये माइनस होगा फिर से, दिस इज माइनस. फिर आ गया n इंटू n माइनस वन इंटू दिस इज n माइनस वन. कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा नया है तो आराम से इसको समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये. n माइनस वन इंटू n माइनस टू, n माइनस टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3. फिर माइनस के बाद प्लस आएगा और डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दीजिए. ठीक है, अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो 1 माइनस एक्स बाई 3, यहाँ पे कितना हो गया डेयर, इंटू करके 1/3 इंटू माइनस 2/3. सो 1/3, ये 1/3 इंटू ये माइनस 2/3, माइनस 2/3, ये हो जाएगा माइनस 2/6. ठीक है, और 1/3 और ऑलरेडी नीचे 2 भी है, तो इसको आप माइनस, इसको लिख दीजिए माइनस 2/9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल 2 है, फिर यहाँ माइनस है. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इंटू करिए रफ में जाके, या ऐसे भी यहाँ भी लिख सकते हैं, 1/3 इंटू माइनस 2/3 इंटू माइनस 5/3. ठीक है, अपॉन इंटू एक्स क्यूब, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 3 इंटू 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी. अब फाइनली 1 माइनस एक्स बाई 3, 2 कैंसिल हो गया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, और यहाँ पे देखिए पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, सो यू विल गेट माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 5x क्यूब अपॉन 81. ठीक है, एंड फिर यहाँ से हर जगह माइनस ही आ रहा, तो ये भी अकॉर्डिंग टू दिस माइनस ही आएगा टिल इन्फिनिटी. करेक्ट. सो केयरफुली फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, इनटू प्लस माइनस बराबर कीजिए एंड यू विल एक्सपैंड इजीली. नेक्स्ट एक सिचुएशन देखिए, थर्ड. फॉर्मूला हमेशा रिकैप करते रहिए. फिर से मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी. तो ये मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए करता रहूँगा कि आपके पेन में आ जाए ये फॉर्मूला. ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के हेल्प से ये पूरी लेसन बनाई जाती है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. इफ यू एम टेकिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3. ठीक है, चलिए फिर तो इसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ माइनस है तो ऑल्टरनेट, अगर माइनस होता है तो ऑल्टरनेट साइन देते हैं, पहला प्लस माइनस माइनस. ठीक है, सो दिस इज 1, माइनस आएगा n इज माइनस 3, x हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा साइन प्लस है, n इज माइनस 3, n माइनस 1 यानी माइनस 3 माइनस 1, एक्स स्क्वायर का मतलब यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा एक्स की तरह ट्रीट होगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख लीजिए, प्लस माइनस 3
-3 -1 -3 -2 इंटू एक्स स्क्वायर पे होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे फिर माइनस, ऐसा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म जो होगा यहाँ से आप माइनस यहाँ लिख दीजिए और ऐसा डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए डियर, 1 प्लस हो गया ये 1 प्लस 3x स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा प्लस 4 3 जा 12/2 6 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज x टू द पावर 4 प्लस इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे आप, सो यू विल गेट 10 x टू द पावर 6 एंड प्लस ऐसे ही टिल इंफिनिटी। दिस इज द एक्सपेंशन, करेक्ट। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना है। जब माइनस हो तो ऑल्टरनेट देते हैं, प्लस माइनस ऐसा चलता है। एक और सिचुएशन देख लीजिए, लुक एट दिस। फोर्थ वन, क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स टू द पावर -1/5। तो प्लस है तो हर जगह प्लस होगा। फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन, फिर से वो फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, एन हमारा -1/5 है, इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन -1, एन -1/5 और n -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n -1 n -2 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 भी है और इस पे फैक्टोरियल 3 है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 3, दिस इज एक्स टू द पावर 3 एंड प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये कितना हो जाएगा डियर, 1 माइनस x/5। ठीक है, दिस इज 1 माइनस x/5। ये कितना होगा डियर, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस, ये आ गया 6/5, 2 से डिवाइड हुआ तो 3, तो 3x स्क्वायर बाई 25। फाइन, यहाँ पे ये माइनस होगा, 3 टर्म में नेगेटिव है और पूरे को इनटू करके आप सिंप्लीफाई करोगे, सो वी विल गेट 11x³ अपॉन 125 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये एक्सपेंड होगी। ठीक है, अगेन सारे फॉर्मूले के हेल्प से 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्मूले के हेल्प से ब्रेक किया जा रहा है। फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, 2 में उन्होंने कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 में, अगेन वी हैव टू एक्सपेंड 4 टर्म्स अप टू 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, जहाँ पे मॉड बी लेस देन मॉड ए ये मेंशन की है। फर्स्ट एक्सपेंशन है a माइनस बी टू द पावर -3।
ठीक है, a माइनस बी टू द पावर -3। तो आपने सबसे पहले क्या करना है डियर, ए कॉमन लेंगे, ए अंदर से कॉमन लिया तो ये क्या रह गया, 1 माइनस बी बाई ए होल टू दी पावर, इस पे क्या है होल टू दी पावर -3। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर से मैंने ए कॉमन लिया, दिस बिकम 1 माइनस बी बाई ए, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए टू दी पावर -3 इंटू 1 माइनस बी बाई ए टू दी पावर -3। ठीक है, तो ये फिर से हमारे फॉर्म में आ गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर -3, तो बाहर में ही रहेगा। ठीक है, ये कैसे अलग हुआ, अपना फॉर्मूला ए बी टू दी पावर एन क्या होता है, ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ए टू दी पावर -3 और ये पावर टर्म 1 माइनस बी बाई ए -3 सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एक्सपेंशन, सो ए टू दी पावर -3 इज आउटसाइड, ये बाहर है। अब इसको अपने को एक्सपेंड करना है, तो 1 फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए 1 प्लस एन एक्स वाला, बट यहाँ माइनस है तो पहला 1 हुआ, फिर दूसरा नेगेटिव आएगा, n आएगा, n इज -3, 1 प्लस एन एक्स, एक्स यहाँ क्या है डियर, x इज b बाई ए, लुक एट दिस, यहाँ पे x b बाई ए है, सो दिस इज b बाई ए, पहला प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, फिर n माइनस 1, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी b बाई ए का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस आएगा, n n ये n है, फिर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, और ये हो गया b बाई ए होल क्यूब, फिर प्लस माइनस आया तो ये प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिख देंगे आप, टिल इन्फिनिटी। करेक्ट, सो दिस इज द सिचुएशन, और ये पूरा ए टू द पावर -3 मल्टीप्लाई है इसको। करेक्ट, आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज ए टू द पावर -3, आप बाहर ही रखना है, इसको अंदर नहीं लाना है, ये बाहर ही रहेगा डियर। यहाँ पे हो गया 1 प्लस 3b अपॉन ए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 3 4 12 बाई 2 6b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये भी 4 माइनस दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और ये माइनस, तो देयरफॉर इट इज प्लस, पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 10 बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा ब्रेक करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, गो थ्रू दिस सिचुएशन, अच्छे से समझिए। वापस फॉर्मूला का कंट्रीब्यूशन है, फॉर्मूला कौन सा, मैं एक बार फिर से लिख दूँ, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी फॉर्मूला के हेल्प से इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, द सेम, यहाँ पे 1 बनाया हमने ए कॉमन लेके। करेक्ट, लुक एट दिस, 1 केम, 1 माइनस बी बाई ए, फिर ए टू द पावर -3 आउटसाइड, 1 माइनस बी बाई ए, यहाँ बी बाई ए एज ए एक्स ट्रीट हुआ, और माइनस है 1 माइनस एक्स, तो जब माइनस होता है तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस, फिर माइनस, एंड सो ऑन इट गोज। चेक इट, अच्छे से चेक कीजिए।
सो आप लोगों ने ये एक्सपेंशन देखा. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 + x होल टू द पावर n का फॉर्मूला, वो दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए डियर. क्लियर? उसके ही हेल्प से कर रहे हैं. तो मैंने a को बाहर कॉमन लिया, तो जो वह बाहर आएगा वो जितने भी पावर है उतने पावर को लेके वो बाहर आया, a⁻³ एंड देन वी एक्सपेंडेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. Look at this next situation. इसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है डियर, सेकेंड वन, a+b टू द पावर -4. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a+b होल टू द पावर -4. इसको एक्सपेंड करना है. ठीक है? सो स्ट्रेट अवे फिर से a कॉमन लेंगे आप अंदर. a कॉमन लिया तो दिस इज 1 + b/a, 1+ इट इज b/a होल टू द पावर -4. ये स्प्लिट हो गया a पे पावर -4 और ये हो गया 1 + b/a होल टू द पावर -4. ठीक है? अब आप एक्सपेंड कीजिए, a टू द पावर -4 एज इट इज एज बाहर रहेगा. अब इसको 1 + x, अभी जस्ट हमने लिखा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे. सो 1 + n, n इज -4 into x, x is b/a plus n, n-1, n-1 into x square, that means b/a का whole square by factorial 2 plus n into n-1 into n-2 by factorial 3 it is into b/a का whole cube and plus dot 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 infinity. ये आप डॉट 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 यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे. ठीक है? ये हमने इस फॉर्मूला के हेल्प से किया, 1 + x टू द पावर होल n. अब आपका काम है इसको सिंप्लीफाई कर देना. a टू द पावर -4, ये हो गया डियर 1 - 4b/a. इस पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, ये मिल जाएगा 10b²/a². यहाँ इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो आप, 4 5 20 120/3 60, ये 60a³ and so on plus dot 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 infinity. ठीक है? So this way we have expanded a plus b whole to the power -4. ठीक है? This is the second question. समझ के लीजिए, ऊपर वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक हुआ है. सारा रिजल्ट 1 + x होल टू द पावर n के अकॉर्डिंग एक्सपेंड की जाएगी. क्लियर? सिंप्लीफाई इनटू वगैरह आप ठीक से करें तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. ये अपने को केवल एक्सपेंड करने आता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसका फोर्थ ले रहा हूं मैं. a - b होल टू द पावर -1/4. ठीक है? इसको ब्रेक करेंगे. सेम वे a अंदर से कॉमन लीजिए. So we have 1 - b/a whole to the power -1/4.
अब पावर रूल से दो सेपरेट पावर में अलग कर लेंगे, a टू द पावर -1/4, दिस इज -1/4, और ये हो गया डियर 1 माइनस b/a होल टू द पावर -1/4। ठीक है, अब आप फॉर्मूला के हेल्प से ब्रेक करेंगे आप इसको, a टू द पावर -1/4 आउटसाइड। अब ये 1 माइनस एक्स है, तो 1 पहला तो +1 होगा, फिर माइनस आएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, n इज -1/4, x है b/a प्लस n -1 n-1 x स्क्वायर, दैट मीन्स b/a का स्क्वायर। देखिए अगर आप प्लस माइनस डाल रहे हैं ना, तो यहाँ -b/a नहीं प्लस b/a लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस n n-1 n-2 इंटू b/a का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब आएगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस, इसके बाद माइनस का प्लस ही आएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी, और इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, a टू द पावर -1/4 आउटसाइड, दिस इज 1 प्लस b/4a, ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस होके इंटू होके, हाउ मच इट केम, दिस इज 5/4 5/32, एंड ये -5 हो गया इधर, और ये 2 आ गया डेयर। ठीक है, इंटू कर लीजिए इसको, 1/4 इंटू 5/4 इंटू 1/2, 5/32, so this is 5/32 b square by a square प्लस, फिर ये भी प्लस होगा। अब इस पूरे को इंटू करें, चेक इट व्हाट इट कम्स, ये 7bq बाई 128 AQ आ रहा है, चेक कर लीजिए इंटू करके, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी AQ है। तो आप ये सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटू करके, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सो डोंट वरी, इट्स सिंपल, नॉट सो डिफिकल्ट, थोड़ा प्रिकॉशन रख के एक्सपेंड करना है। ये 15 आएगा डियर, ये 15 आएगा, इसको चेक कर लो, मैं इंटू किया था, इसको 15 आएगा, यहाँ पे 15 कर लीजिए। तो मैं बोला थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है इंटू इंटू करते समय, दिस इज गोइंग टू बी 15 by 128 AQ, ये 5b square by 32a square 1 plus 5b, this is the answer। Now look at this third type of question, थर्ड टाइप में क्या दी हुई है, टाइप 3, इसमें अपने को फर्स्ट 3 टर्म्स एक्सपेंड करने हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली, फर्स्ट 3 टर्म्स in the expansion, फर्स्ट 3 टर्म ही कैलकुलेट करने हैं। पहला क्वेश्चन है डियर, 1 प्लस 2x टू द पावर -4, ठीक है, ऑलरेडी ये 1 है, ठीक है, 1 प्लस x है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस n इज -4, x इज 2x, 1 प्लस nx हो गया, प्लस n इंटू n-1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट छोड़ दीजिए क्योंकि दे हैव आस्क्ड ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स, सो दिस इज 1 माइनस 8x, और ये कितना हो गया डियर, प्लस
4 5 जा 20 बाई इंटू 4, 2 से डिवाइड किया तो ये 40 एक्स स्क्वायर माइनस टिल infinity. This is the first three terms of this expansion. Second situation भी देख लें इसमें. This is given 1 plus 3x to the power minus 1 by 2. Same way formula 1 तो 1 ही आ गया. 1 plus nx. N is minus 1 by 2. X is 3x plus n is minus 1 by 2. n minus 1 by 2 minus 1 x square यानी 3x का स्क्वायर, that is 3x whole square upon factorial 2. तीन ही टर्म चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लस लिख के यहाँ पे आप डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दीजिए. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 1 माइनस 3x बाई 2, ये कितना होगा सिंप्लीफाई होके, ये तो प्लस आएगा. दिस इज प्लस, और व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, सो 9 3 जा 27 अपॉन 8, 27 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी. क्लियर? ये भी एक्सपेंशन क्लियर हुआ. Now look at the next situation. थर्ड सिचुएशन देखते हैं. थर्ड वन, 2 minus 3x whole to the power 1 by 3. तो सबसे पहले 2 को 1 करना पड़ेगा डियर. तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 माइनस 3x बाई 2 एंड पूरे पे होल 1 by 3. फिर सेपरेट कीजिए पावर को, 2 to the power 1 by 3, और ये हो गया 1 माइनस 3x बाई 2 to the power 1 by 3. ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे. 2 to the power 1 by 3 इज आउटसाइड. अब इसको 1 माइनस x है, तो पहला तो प्लस 1, फिर माइनस n. n इज 1 by 3, x इज 3x by 2, फिर प्लस n वापस 1 by 3, n माइनस 1, 1 by 3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x by 2 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस होगा. ठीक है, दिस इज माइनस, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी, बॉक्स बंद. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2 to the power 1 by 3, 1 by 3, 1 माइनस x by 2, 3 गेट कैंसिल. और आगे देखिए, इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 मिलेगा, ये माइनस फिर डॉट 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 इन्फिनिटी. क्लियर? So dear, this way we can expand such binomial theorem for any index. कोई से भी पावर, केवल पॉजिटिव पावर नहीं हो तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हर एक सम में हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ 1 प्लस एक्स टू दी पावर n is 1 plus nx plus n into n minus 1 into x square by factorial 2 plus n into n minus 1 n minus 2 x cube by factorial 3. बस ये इतने चार टर्म भी दिमाग में याद रहे, दैट इज सफिशिएंट टिल इन्फिनिटी. और अगर 1 माइनस एक्स होता है तो हमने क्या बोला आपको, पहला प्लस दूसरा माइनस.
ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस, सेम चीज़, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन, 5/2 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस और टिल इन्फिनिटी, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों वाले रिजल्ट आपको अच्छे से दिमाग में सेट होने चाहिए, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसके हेल्प से ये सारे एक्सपेंशन किए जा रहे हैं। इसमें कुछ रिजल्ट याद रखने लायक होता है। 1 प्लस एक्स पे माइनस वन, इसको आप ब्रेक करोगे, सो 1 प्लस एक्स पे माइनस वन अगर आप फॉर्मूला को ब्रेक करते हो इसी फॉर्मूला के हेल्प से, तो ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट आता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होती है ये रिजल्ट, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आप डालते हैं, वो इसी फॉर्मूला के हेल्प से बनाई गई है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर माइनस टिल इन्फिनिटी। अगर 1 माइनस एक्स पे माइनस वन निकालना है, इसी फॉर्मूला के हेल्प से ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लर्न रखना पड़ता है। 1 माइनस एक्स पे अगर आप 1 प्लस एक्स पे माइनस टू लेते हो, तो ये 2-3 दिमाग में रखते हैं, या आप एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, और 1 माइनस एक्स पे माइनस टू हुआ, ये 1 प्लस 2x सारे प्लस हो जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस इन्फिनिटी। तो दीज फोर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना पड़ता है, एनडीए में भी इसको याद रखते हैं आप। और ये आया कहाँ से है? इसी ऊपर वाले फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है, इसी फॉर्मूला से निकाला मैंने अलग अलग पावर लिए हैं यहाँ पे टू माई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट समरी ये है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है, ये 4 रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो कई बच्चों को फॉर्मूला याद रहता है, तो 1 प्लस एक्स का माइनस वन भी वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक करके वो निकाल लेते हैं। ये एक्सपेंशन याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का, ठीक है। सो यू हैव सीन दीज एक्सपेंशंस इन एक्सरसाइज 4.4। तो ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स था। इसमें हमने लर्निंग क्या मिली, या अपने को 1 प्लस या माइनस में ही एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, प्लस या माइनस और x में, और ये x जो होगा दिस x इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेंशन की जाती है। फाइन डियर, तो आज के इस सेशन में ये कुछ एक्सपेंशंस हैं जो आप अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिए, एंड ट्राई कपल ऑफ सम्स जो मैं अभी होमवर्क आपको दे रहा हूँ, that all of you will try yourself. Question 1, expand करना है first 4 terms, expand first 4 terms, 4 टर्म तक ही आप एक्सपेंड कीजिए, first 4 terms. Question is 1 plus x to the power minus 5, 1 plus x to the power minus 5, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, इसको मैं ई कर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर भी लिख दूँ मैं, आंसर इज 1 माइनस 5x प्लस 15x स्क्वायर माइनस 35x क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। सेकेंड वन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/4, इसको भी एक्सपेंड करेंगे आप, आंसर लिख लीजिए 1 प्लस
x to the power 4 x square by 4 x square by 4 plus 5x4 32 plus 15 plus 15 x to the power 6 upon 128 plus dot 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 infinity dot 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 कहाँ तक है infinity. थर्ड क्वेश्चन, इसके भी फर्स्ट 4 टर्म्स ही लिखने हैं. 2 minus 3x to the power minus 1 by 2 minus 1 by 2. ठीक है, 2 minus 3x to the power minus 1 by 2 को भी एक्सपेंड करना है. इसका भी आंसर देख लो. दिस इज 2 to the power minus 1 by 2, ब्रैकेट से बाहर अंदर हो जाएगा 1 plus 3x by 4 plus 27 x square by 32 plus 135 by 128 x cube प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी. ठीक है डियर. सो ये तीनों ही सम आप ट्राई करें आज. पहले तो क्वेश्चन को पूरी वीडियो को गो थ्रू कीजिए और वो एक फॉर्मूला पहले अच्छे से पेज पे लिख लीजिए. वंस अगेन मैं लिखूंगा 1 plus x to the power n. दिस इज द लर्निंग ऑफ द टुडेज सेशन, that 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial 2 into x square plus n into n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 x cube plus so on infinity. ठीक है. कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आता है. अगर यहाँ भी माइनस यहाँ है और पावर भी माइनस है तो सारे प्लस आएंगे. ठीक है, ये भी देखिए यहाँ भी माइनस है और पावर भी माइनस है तो सारे प्लस आते हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप आंसर चेक करते समय यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस. ठीक है डियर. सो आज के लिए ये जो मैंने सेशन डिस्कस किया है, गो थ्रू कीजिए 2 बार वीडियो को और अच्छे से समझिए, हड़बड़ी नहीं कीजिए. इसे लिखने पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है. और आपके 11th के एग्ज़ाम में कैसे इसको आप अप टू 4 टर्म्स एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप वीडियो को 2 बार देखोगे या एक बार में ही कई बच्चे इसको एक्सपेंड कर देते हैं. बस फॉर्मूला दिमाग में रखना है 1 plus nx वाला. जहाँ पे a b हुआ तो a को आप कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, 1 minus x बनाना है, दैट्स इट. ये हमारा आज का लर्निंग था. ठीक है, फाइन डियर. सो दिस इज व्हाट बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. पावर को आप एक्सपेंड करते हैं. ठीक है. सो इन नेक्स्ट क्लास डियर विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बायनोमियल कोफिशिएंट्स. और कोई डाउट हो इस पूरी टॉपिक में, यू कैन विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क इन आवर ग्रुप. ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क योर डाउट. ठीक है, क्योंकि हमने आपको बोला यहाँ NC0 NC1 की बात, क्योंकि n जो है नेगेटिव और r नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए NC1 NC0 को ब्रेक करके उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है. तो NC01 NC1 1 NC2, दिस इज NC2, ये NC2 है तो वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2. ये आ गया n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2. NC3 ये आपने देख लिया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3. ठीक है,
तो ये सारे लर्निंग है आज के इस सेशन का, अच्छे से इसको गो थ्रू कीजिए एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कीजिए, जितने सब मैंने भी बनाए हैं उसको भी वापस बनाइए, दोबारा खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? फॉर्मूला को अच्छे से एक जगह पेस्ट कीजिए, एक जगह लिख के दिमाग में, और सामने एक पेज पे लिख के रखिए एंड देन यू स्टार्ट। यू कैन एक्सपेंड एनी बाइनोमियल। ये केवल याद रखना है, ये थ्योरम, दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन पावर, पॉजिटिव पावर के लिए नहीं लेना है। अगर पॉजिटिव पावर के लिए लेना है तो 1+x हुआ तो ही लेना है, ठीक है? फाइन, चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। All of you do practice and solve all the 3 problems of homework, correct? एक बार फिर से मैं होमवर्क दिखा दूँ एट द एंड, इसके आंसर्स भी। सभी एक्सपेंशन को अप टू फर्स्ट 4 टर्म्स तक ब्रेक करने हैं, ठीक है? और ये हमने फॉर्मूला लिख ही दिया है आपको, जो याद रखना है आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड start solving these homeworks after watching the videos. This video if you see, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आया, and then you start solving the homework. And I know there all of you are solving, all of you are doing good effort from your side. आप सभी अच्छे अपनी तरफ से बहुत अच्छे ट्राई कर रहे हैं। Best of luck to all of you and do the best for your future. जितना अच्छे से पढ़ेंगे, you will success be in very close to all of you. Fine dear? Chaliye, with this note, I'm going to stop this session and all of you go through this video and solve the homework. Thank you very much dear.